बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। हम लोग एक्सरसाइज 5.2 करने से पहले केस 2 डिस्कस करेंगे। व्हेन QX हैज रिपीटेड लीनियर फैक्टर। QX हमारे पास आपको पता है ओवर में होता है, उसमें जो लीनियर इक्वेशन होगी वो रिपीट होगी। मसलन उसकी पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। कैसे? इफ the polynomial has factor x minus 1 n, कोई लीनियर इक्वेशन उसकी पावर n हो, n ग्रेटर देन n इक्वल, n ग्रेटर देन होगा, n इक्वल होगा 2 के, एंड n इज पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव में होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि वो 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है पर पॉजिटिव में हो। देन px and qx पोलिनोमियल ऑफ x, यानी कि कोई फंक्शन है हमारे पास ऊपर और नीचे भी फंक्शन है हमारे पास, मे बी रिटन एज द फॉलोइंग आइडेंटिटी। हम उसको ऐसे लिखेंगे पी एक्स ओवर क्यू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए वन प्लस ए टू एक्स माइनस स्मॉल ए टू की पावर 2 प्लस अप टू सो एन ए एन ओवर एक्स माइनस ए एन बेस में और पावर में भी एन, यानी कि कोई लीनियर इक्वेशन है हमारे पास ओवर में, उसकी कोई पावर होगी 1 2 3 4, उसको यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वेयर कोफिशिएंट ऑफ a1 b1 a1 a2 an up to an आर नंबर टू फाइंड, जो हमने नंबर फाइंड करने हैं ऊपर a1 a2 और अप टू an है। द मेथड इज एक्सप्लेन्ड बाय एग्जाम्पल। फर्ज करें उसने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया है 7x प्लस 25 ओवर हमारे पास x प्लस 3, देखिए लीनियर इक्वेशन है और इसकी पावर क्या है 3 है। a x प्लस 3 b x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस c x प्लस 3 का क्यूब। अगर यहाँ पावर 2 होती तो a x प्लस 3 प्लस b x प्लस 3 का स्क्वायर, बस यहाँ तक होना था। अगर 3 है तो जाहिर बात नेक्स्ट 3 और 4 है तो नेक्स्ट 4 है। इसको हम क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। एक्सरसाइज है 5.2 क्वेश्चन 4 रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपके पास गिवन है 9 ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर। ये देखें लीनियर इक्वेशन, ऊपर पावर आ गई 2, इसका मतलब इसमें केस 2 यूज होगा। x माइनस 1 ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 1 पावर में, यहाँ केस 1 और यहाँ केस 2, यानी कि 1 और 2 केस जो है वो दोनों यूज होंगे इस क्वेश्चन में। मैंने क्वेश्चन लिखा 9 ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए, ये देखें x प्लस 2 की a की पावर है तो इसलिए इसको 1 लिख दिया, x प्लस 2 की पावर 1, और आपको पता है 1 पावर में लिखते नहीं है, प्लस 2 b x प्लस 2, वही x प्लस 2, यहाँ पावर 1 थी और यहाँ क्या कर दी 2 कर दी, ये रूल 2 यूज हो गया। प्लस अब यहाँ x माइनस 1 हमारे पास a की पावर में है, इसको c लिख दें ओवर x माइनस 1। रिपीट करने लगा हूँ 9 ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, ये स्क्वायर में है एक मरतबा a ओवर x प्लस 2, फिर स्क्वायर के साथ लिख दें b ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस ये तीसरा हमारे पास आ जाएगा c, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे x प्लस 2
का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन मल्टीप्लीकेशन बोथ साइड। जब इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा ये दोनों जो है इन दोनों के साथ कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ 9 रह जाएगा। ये आ गया 9 इज इक्वल टू, अब ए के साथ जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक्स प्लस टू, एक इस एक्स प्लस टू के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन जो है वो ए के साथ आ जाएंगे। प्लस जब b के साथ करेंगे तो x प्लस टू का स्क्वायर जो है x प्लस टू से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास b के साथ x माइनस वन आ जाएगा। ये आ गया b के साथ x माइनस वन। इसी तरह हमारे पास c ओवर x माइनस वन के साथ जब मल्टीप्लीकेशन होगा, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, c के साथ आ जाएगा x प्लस टू का स्क्वायर। ये आ गया c के साथ x प्लस टू का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 बोल दें। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, एक x प्लस टू और दूसरा एक x माइनस वन। हम वन बाय वन दोनों में से वैल्यू निकालेंगे, इस पूरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी इसकी, ए बी सी में से दो वैल्यू आ जाएंगी। तीसरी वैल्यू हम कंपैरिजन मेथड से निकालेंगे। कैसे? मैंने पहले लिया पुट x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, माइनस वन राइट साइड पे जाके प्लस वन हो जाएगा, x इज इक्वल टू वन आ जाएगा हमारे पास, पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2 में। ये इक्वेशन 2 है, जिस जिस जगह पर x है वहां 1 पुट कर देंगे, यहाँ x है 1 पुट कर दिया, यहाँ x है 1 पुट कर दिया, यहाँ x है 1 पुट कर दिया, यहाँ x है 1 पुट कर दिया। अब ये 1 माइनस वन जीरो, जीरो को जब इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये सारा जीरो हो जाएगा। इसी तरह 1 माइनस वन जीरो, जीरो को इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये भी जीरो हो जाएगा। अब आ जाए प्लस सी, 1 प्लस टू थ्री, थ्री का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 9, ये सी के साथ 9 आ गया, ये सी के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 9, इस 9 पे जाके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9 ओवर 9 इज इक्वल टू 1। ये मैंने सी की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह एक और ए और बी में से एक और वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास एक और लीनियर इक्वेशन है, कौन सी, x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, वहां जाके माइनस टू हो जाएगा, पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 है, यहाँ माइनस टू पुट कर दिया, ये देखिए माइनस टू पुट कर दिया, यहाँ माइनस टू पुट कर दिया, ये देखिए माइनस टू पुट कर दिया, यहाँ माइनस टू पुट कर दिया, ये देखिए माइनस टू पुट कर दिया, यहाँ माइनस टू पुट कर दिया, ये देखिए x की जगह पे जिस जिस जगह पे x था वहाँ माइनस टू पुट कर दी, ये 2 ये माइनस टू, आपको पता है जीरो, जीरो को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे जीरो आ जाएगा, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, ये आ गया b माइनस थ्री, प्लस 2 में से 2 माइनस करेंगे जीरो, जीरो को c से मल्टीप्लीकेशन किया, ये भी जीरो आ जाएगा। b के साथ माइनस थ्री मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, वो इस 9 पर जाके डिवाइड हो जाएगा, 9 डिवाइडिंग बाय माइनस थ्री, 9 को माइनस थ्री पर डिवाइड करेंगे माइनस थ्री ही आ जाएगा, क्योंकि 3 3 9 होता है और माइनस थ्री वैसे आ गया, माइनस वैसे आ गया। अब दो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है सी की और बी की, एक और वैल्यू रहती है हमारे पास ए की, वो कैसे निकलेगी, वो कंपैरिजन मेथड से निकलेगी। कैसे, देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये मेरे पास इक्वेशन 2 है सारी, अब मैं इसको मल्टीप्लीकेशन करने लगा हूँ, ए बाहर रख दिया, x को इस x से किया एक्स स्क्वायर, x को माइनस वन से किया माइनस वन, 2 को x से किया 2x, 2 को माइनस वन से किया माइनस टू, b को x से किया bx, b को 1 से किया b, प्लस c एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 फार्मूले वाला 2 4, 4x आ जाएगा, ये आ गया प्लस 4x। a को x स्क्वायर से करेंगे ax स्क्वायर, a को x स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन किया ax स्क्वायर, 2x में से 1x निकाल देंगे 1x, 1x को a से मल्टीप्लीकेशन किया ax आ जाएगा।
-2 को a से मल्टीप्लिकेशन किया, -2a आ गया, प्लस bx -b, c को x स्क्वायर से किया cx स्क्वायर, c को 4 से किया 4c, c को 4x से किया 4cx आ जाएगा आपके पास। मैं कंपैरिजन करने लगा हूँ कोफिशिएंट x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं, x स्क्वायर तो कोफिशिएंट भी नहीं होगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ये x स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा a, ये आ गया a। इधर देखें ये x स्क्वायर है, इसके साथ क्या है +c, ये आ गया +c। पुट c इज इक्वल टू 1, c 1 पुट कर दें, किसमें, इसमें, इसकी जगह पे 1 पुट किया, c की जगह 1 पुट किया, हमारे पास 0 इज इक्वल टू a प्लस 1 आ गया, 1 दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू -1 है। पुट a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ये है आपके पास इक्वेशन 1। यहाँ a की वैल्यू आपने -1 निकाली है, ये देखिए यहाँ -1 पुट कर दें, b की वैल्यू आपने -3 निकाली है, यहाँ -3 पुट कर दें, ये देखिए -3 पुट कर दिया, c की वैल्यू 1 निकाली है, 1 पुट कर देंगे, हमारे पास -1 ओवर x प्लस 2 प्लस -3 ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोगों ने इसको पार्शियल फ्रैक्शन के साथ सॉल्व कर लिया। इन तीनों को अगर आप सॉल्व करें ना तो अगेन आपके पास ये आंसर आए, यानी कि एलसीएम लेके अगर आप सॉल्व करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक्चुअली हम लोग छोटी क्लासेस में इस तरह इक्वेशन गिवन होती थी, आपने 7-8 में देखा है, तो उसको सॉल्व करते थे, इस तरह आंसर निकालते थे। अब उसने आंसर दिया हुआ है, वो कहते हैं इसको पार्शियल में डिवाइड कर दें, यानी कि इसको ना इसके पार्ट्स बना दें, तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास ये इसकी कंडीशन आ गई। इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।